बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा FLP1 जो है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 81 जो है डेट इज़ सो सिंपल, जो कि हमें पावर का फॉर्मूला जो है वो पता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को रिलेट करता है, डेट इज़ V²/R। जो कि यहाँ पर आप देखें कि हमें रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसमें हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द पावर विल बी इक्वल टू पावर फैक्टर जो को पोटेंशियल के ऊपर है, सो 2 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल प्लस जो है इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द क्या हो जाएगा, रजिस्टर। सो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो पोटेंशियल है उसमें 1% है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। रेजिस्टेंस में 2% है, तो आपका आंसर टोटल जो है वो कितना बनेगा, 4%। दैट इज सो सिंपल। क्वेश्चन 82 जो है वो ऑलरेडी नो डैट कि अनसर्टेनिटी जो है वो इसमें 0.1 है, इसमें भी 0.1 है, तो अनसर्टेनिटी ऑलवेज एडेड। चाहे दो आप के पास टर्म्स उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, अनसर्टेनिटी ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है जी, इंक्रीज ही होती है हमेशा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है। तो इसमें आंसर जो है वो ऐड होकर 0.1 और 0.1 कितना हो जाएगा, 0.2। तो आपने जो है वो इसमें आंसर जो है वो क्या कर देना है, बीटा। नेक्स्ट जो है जी इसी तरह से सिंपल है। 83 हमें पता है कि कपलिंग टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, 1 फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही गिवन है 6 मीटर और 1 फोर्स इज 2 न्यूटन। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है इसके ऊपर कपलिंग टॉर्क वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो 6 2 12 12 न्यूटन मीटर इज द आंसर, यानी चार्ली आंसर है। 84 जी, अब बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी जो है ना, कहता है जी विद 45 एंगल से आपने उसको थ्रो किया था। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो हम कहते थे किसके इक्वल होती है जी, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। चूँकि वहाँ पर सिर्फ जो है वो वेलोसिटी का एक ही कॉम्पोनेंट होता था, कौन सा, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो वहाँ पर जो है वो देखें ज़ीरो होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर कितनी बनती थी, 1/2 mv² कॉज स्क्वेयर थीटा, कॉज स्क्वेयर थीटा। अच्छा, अब इसको तो आप ई बोल देंगे, ये जो हमारे पास जो एनर्जी है इसको तो आप ई बोल दोगे, ठीक है। ये वाला जो है ये तो टोटल यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। सो ई इंटू, अब कॉज, कॉज जो है वो 45 है, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वेयर है। तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, लेकिन उसका आपने स्क्वेयर लेना है तो √2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर e/2 इसलिए आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/√2 का स्क्वेयर, तो आपकी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना रह जाएगा मैक्सिमम हाइट पे जाके, e/2। सो इसमें आंसर जो आपका चार्ली बनता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है डेट इज़ आल्सो सिंपल 185 जो है इसमें हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करनी है। सो आंसर आ जाएगा, इसमें तो इशू कोई नहीं है। हमने फोर्स का कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो आपने m डेल्टा v और डिवाइडेड बाय क्या करना था, टाइम। तो आपके पास तीनों क्वांटिटीज गिवन है, मैस भी गिवन है, टाइम v भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आंसर आपका चार्ली आ जाएगा। तो ये तो इशू कोई नहीं था जी। 86 जो है वो इस पर देखिए कि वी का स्टोन जो है वो हर्ट क्यों होता है, रिएक्शन की वजह से। एक केस में रिएक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये भी इम्पल्स के अकॉर्डिंग ही था। हमें पता है F = ΔP/T है, ठीक है। तो जब आप एक स्टोन को हिट करते हो तो टाइम ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सो अगर टाइम कम हो गया, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही कम हो गया, तो एज अ रिजल्ट फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एंड दैट विल हर्ट यू। तो इसलिए आंसर चार्ली यानी रिएक्शन है। 87 इज़ आल्सो वेरी सिंपल, जो है वो हमें पता है वर्क डन जो है वो mgh होता है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात थी कि mg जो है वो h, अब यहाँ आपको मैथ अलहदा से नहीं गिवन, टोटल लोड बता दिया 4, तो mg जो है इसकी जगह तो आएगा 4, ठीक है। और चूँकि हाइट 1 मीटर है तो 1, तो 4 इसका आंसर L5 बनना था, यानी 4 जूल। नेक्स्ट देखें जी, इसमें 88 क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ इक्वेशन बतानी है, तो बीटा आंसर है। 89 हम नंबर ऑफ टाइम सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें रेशो लेनी है आपने एंगुलर स्पीड ऑफ आर्स हैंड। आर्स हैंड की जो एंगुलर स्पीड है
वो हमारे पास कितनी आती है जी, वो पाई बाय, ठीक है जी, 2 पाई बाय 12 आवर्स रेडियन पर आवर जो है, ठीक है। और मिनट्स हैंड की जो है वो क्या आती है, 2 पाई बाय 60 मिनट, ठीक है। अच्छा आप देखो ये आता है रेडियन पर आवर में, ये आ रहा है रेडियन पर मिनट में, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रेडियन पर आ रहा है, रेडियन पर मिनट है, तो हम रेशो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए रेशो लेने के लिए। तो आवर्स हैंड जो है वो उसको तो सेम रहने दें, लेकिन मिनट्स हैंड को आर में कन्वर्ट कर लें, तो ये आपके पास 2 पाई/12, अब ये रेडियन पर आर ही रहेगा। अब ये 60 मिनट जो है वो 1 आवर के इक्वल होता है, तो ये 2 पाई/1 हो जाएगा, 1 आवर जो है, ठीक है। अब दोनों के यूनिट सेम हो गया, अब ये भी रेडियन पर आर में हो जाएगा, ये भी रेडियन पर आर में हो जाएगा। अब आपका यूनिट सेम हो गया, ये भी रेडियन पर आवर और ये भी रेडियन पर आवर। अब आपने इसकी रेशो ले लेनी है, और रेशो जो है वो आवर्स हैंड टू क्या कह रहे हैं, मिनट्स हैंड। सो 2 पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और तो 1/12 यानी 1:12 आंसर इसका डेल्टा आंसर बन जाएगा, जो कि आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर्स हैंड ऑफ वॉच टू डाटा मिनट्स हैंड कैलकुलेट कर रहे हो। तो 2 पाई/12 डिवाइडेड बाई 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर आपका जो है 1:12 आ जाएगा, यानी डेल्टा आंसर यहाँ बनना है, ठीक है जी। सो इसमें जो है वो आंसर आपका कौन सा बनेगा, डेल्टा। नेक्स्ट जो है जी 90 वाला सिंपल है, हमें पता है जो मिनिमम वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, स्क्वायर रूट जी आर के इक्वल, क्यों? क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो आपके पास क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, अर्थ की ग्रेविटी, तो जी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, यहाँ से जो है वो वी इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, जी आर, ठीक है। और हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, ऊपर स्क्वायर रूट भी आना है, चूँकि ये वी के ऊपर स्क्वायर है, तो आंसर चार्ली बन जाएगा। 91 जो है डेट इज आल्सो सोल्यूबल, टर्निंग अराउंड अ कॉर्नर, वी आपको गिवन है, आपके पास एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो आपने रेडियस बताना है, तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर वाला फार्मूला ही यूज होना है, और यहाँ से आप रेडियस जो है, रेडियस की स्केल हो जाए वी स्क्वेयर ओवर ए सी हो जाएगा, तो आंसर आपका 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 92, डेट इज आल्सो सो सिंपल, चूँकि एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, इस वजह से नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, अल्फा आंसर है, अल्फा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा या बीटा, बीटा आंसर होना चाहिए, जो कि नेगेटिव स्लोप है ना, ये तो पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसमें जो आंसर है आपका बीटा बनेगा, अल्फा आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें आंसर आपका बीटा है, ये वाला क्लियर कर लें। यहाँ पर जो है वो आंसर आपका बीटा आंसर बनेगा, अल्फा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव स्लोप के साथ आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, -x के इक्वल होता है, ठीक है। सो नेगेटिव स्लोप के साथ आंसर यानी बीटा आंसर होना चाहिए, आंसर की इज रॉन्ग, इसको करेक्ट कर लें, बीटा आंसर बनेगा। 93 जो है डेट इज आल्सो सो सिंपल, इसमें आपको टाइम पीरियड गिवन है, इसमें एम्पलीट्यूड गिवन है एक्स नॉट जो है, और आपने क्या बताना है, कहता है द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे मैक्सिमम होती है वेलोसिटी, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। और एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई/टी, तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। टाइम पीरियड भी आपको गिवन है, एक्स नॉट भी गिवन है, वी नॉट आ जाएगा, और क्या आएगा, बीटा यानी कि 40 पाई आ जाएगा, ठीक है जी। सो डेट इज सिंपल वन जी। नेक्स्ट जो है वो ये नंबर ऑफ टाइम आप सॉल्व कर चुके हैं बार बार, जो है एक्स नॉट ओवर 100 ही आंसर आता है। काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वो पॉइंट जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। सो जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं वो एक्स नॉट ओवर 2 एंड स्क्वायर रूट 2 आएगा, इनमें दोनों को फॉर्मूले इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाता है चार्ली। और नेक्स्ट है जी, इसमें कह रहा है जी कि हमारे पास जो है एक टाइट वायर है एंड क्लैम्प्ड एट 2 मीटर अपार्ट, इट इज प्लग्ड नियर वन एंड फर्स्ट 3 फंडामेंटल वेवलेंथ्स। आपको जो है ना
nth वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन केस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो। सो लैम्डा n जो है वो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, l ओवर, ठीक है जी, 2l ओवर n। अब लेंथ जो है वो आपकी 2 मीटर है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, लेंथ 2 पुट करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पुट करें आंसर 2 आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करें आंसर 1.33 आ जाएगा। तो फर्स्ट फंडामेंटल 3 फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे, आंसर है चार्ली। फॉर्मूला यूज़ क्या करना है, लैम्डा n इज इक्वल टू 2l ओवर n। तो n की वैल्यू रिप्लेस करते जाएँ 1 2 3 तो आंसर आते जाएंगे, तो चार्ली आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज आल्सो सो सिंपल टू प्रोग्रेसिव वेव है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 250 हर्ट्ज, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करनी है, एडजेसेंट नोड जो है वो 2 मीटर पार्ट है, स्पीड बतानी है। ज़रा गौर से सुनना है, एडजेसेंट नोड्स, नोड में जो डिस्टेंस होता है ना वो कितना हम कहते हैं लैम्डा बाय 2। तो यहाँ आपको लैम्डा नहीं गिवन, लैम्डा बाय 2 गिवन है। इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि यहाँ लैम्डा बाय 2 गिवन है, कितना है 2 मीटर। इसका मतलब है लैम्डा इनडायरेक्टली आपको बताया हुआ कितना, 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो लैम्डा यहाँ 2 मीटर नहीं गिवन, कितना गिवन है 4 मीटर। तो अब आगे बिल्कुल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आपके पास 250 हर्ट्ज है, ये लैम्डा 4 आ जाएगा, 250 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास 1000 मीटर पर सेकंड आंसर यानी डेल्टा आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि वो एडजेसेंट नोड्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है और वो कितना होता है लैम्डा बाय 2। तो यहाँ इनडायरेक्टली आपको वेवलेंथ गिवन है और वेवलेंथ कितनी है 4 आएगी। 96 जो है ये भी हम नंबर ऑफ टाइम सॉल्व कर चुके हैं। और जो ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप के दरमियान रेशो होती है वो कितनी होती है हमारे पास, वो 2:1 ही होती है। ठीक है, तो एक होता है ना हमारे पास n जो है इसमें 2v जो है वो v/2l, एक होता है v/4l, तो रेशो 2:1 ही बनती है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 98 जो है, इसको अगर गौर करें तो इसमें कहता है जी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर शोन द रिपल टैंक जो है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, स्पीड बतानी है। एक से हम फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे, एक से हम जो है वो वेवलेंथ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वेवलेंथ ज़रा देखें क्या बनती है, यहाँ से ये वेव जो है वो आके कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो आपका मतलब इसका मतलब होगा 0 से 2, तो 2 डिस्टेंस क्या है सेंटीमीटर में, तो वेवलेंथ यहाँ पर जो आपकी बनेगी वो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ आ गई। टाइम पीरियड देखें तो ये 0.2 हाफ है, ये फुल है, तो यहाँ तक इसका मतलब है कि ये टाइम पीरियड आपके पास आ गया सेकंड में ही है। तो ये ज़रूर देखना आपने एंड के ऊपर जो है वो यूनिट क्या है, जैसे मैंने यहाँ यूनिट देखा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दिया। टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर है 0.04 सेकंड, लेकिन हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 1/0.04, तो ये टोटल आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, इसको अगर देखें तो 100 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो 25 बेसिकली जो है वो 1/4 जो है वो आपके पास वो ऊपर 100 है ना, ये 0.04, तो ये आपके पास 25 आ गया। 25 जो है वो हर्ट्ज जो है वो बेसिकली क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अब देखो कि हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो कि हमने ना क्या फाइंड करनी थी, स्पीड, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ तो हो गया 25। ठीक है, लैम्डा, लैम्डा अगर आप गौर करें तो वो क्या है 2, लेकिन सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻² भी साथ आएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 1/100 कर लें या 10⁻² कर लें, आंसर आपके पास जो है वो 0.5 यानी अल्फा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जो है डेट इज आल्सो सो सिंपल, इसमें जो है वो अपने नॉर्मल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एट द एंड जो है वो कितना कह रहा है 30। अच्छा ये जो है वो अगर आप देखें तो कह रहा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैव ए स्पेसिंग जो है 1.2 माइक्रोमीटर। सो इसमें जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो इसमें फॉर्मूला आप यूज करोगे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। साइन 30 जो है वो आपको पता है 1/2 होता है, बाकी देखें
तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी जो है वो आपको गिवन है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की स्पेसिंग 1.2 माइक्रोमीटर, एन की वैल्यू 1 रखनी है, साइन 30 है। सो आंसर जो है इजीली आपका 600 नैनोमीटर आ जाएगा। वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, तो सिंपल था, 100 का आंसर जो है वो अल्फा बनता है लैम्डा एल ओवर 2d, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस पूछा है। जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है या तो वो दो ब्राइट ब्राइट के दरमियान होती है या डार्क डार्क के दरमियान होती है, ठीक है। सो अब देखें कि हमारे पास ये फ्रिंज स्पेसिंग होती है ब्राइट डार्क और डार्क डार्क के दरमियान, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ब्राइट है टू कंजेक्टिव डार्क जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग होती है। हमें उसने पूछा है ब्राइट से डार्क तक का डिस्टेंस, तो ब्राइट के बाद डार्क आता है फिर ब्राइट आता है। अगर ये टोटल फ्रिंज स्पेसिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम डेल्टा वाई बोल रहे हैं, तो हाफ जो है उसका वो ब्राइट और डार्क के दरमियान डिस्टेंस होगा, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो आंसर हमारा जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग का हाफ यानी लैम्डा एल ओवर 2d आ जाएगा आंसर अल्फा, क्योंकि उसने पूछा है हाफ का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके ये वाला, तो ये अगर टोटल डेल्टा वाई है तो ये वाला जो है वो डेल्टा वाई ओवर ओवर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका अल्फा बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें ये बड़ा सिंपल है, देखो 101 जो है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में ना इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, जीरो, अल्फा आंसर है। इसका मैंने आपको टेबल भी करवाया था और वैसे भी आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा टेबल। अदरवाइज जो है इसमें सी वी आपको गिवन है, सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद गैमा फाइंड करने के लिए गैमा इज इक्वल टू रेशो ले लेंगे सी वी ओवर सी वी एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा, चार्ली। सो डेट इज आल्सो सो सिंपल जो है। नेक्स्ट देखें जी, इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 103, 27 से 927 अगर टेम्परेचर हो जाए तो टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ा है। देखें ये इसको कैल्विन में कन्वर्ट करें तो 27 जो है वो कितना आएगा, 300 कैल्विन, और 927 में 273 ऐड करें तो ये कितना आएगा, 1200 कैल्विन। इसका मतलब टेम्परेचर आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, वी आर एम एस जो है वो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। सो अगर टेम्परेचर 4 टाइम बढ़ा है तो वी आर एम एस डबल हो जाएगी, बीटा आंसर है। नेक्स्ट है जी 104 जो है, इसमें क्वेश्चन जो है इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिंपल इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए हमारे पास कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर थे, 10 माइक्रोकूलम चार्ज और 90, और इनके दरमियान फोर्स थी एफ। सो इसको ना ज़रा वाइजली से सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा चेक करते हैं क्या आता है। ये देखिए हमारे पास सिचुएशन ये थी, सिचुएशन 1 की एक के ऊपर 10 चार्ज था, एक के ऊपर जो है वो 90 चार्ज था। आपने इनको क्या कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब जब आपने उनको कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से तो चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सो सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 जो है वो ये देखिए क्या होगी। सिचुएशन 1 में अगर गौर करें तो इसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और वो प्लस में है, इसमें -90 माइक्रोकूलम है और माइनस में है। जब इनको इंटरकनेक्ट करोगे तो पहला फेज ये होगा कि इसका चार्ज ना, ये देखें ना ये नेगेटिव है, तो इसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, जबकि ये जो है वो कितना रह जाएगा, -80, ठीक। अभी भी ये न्यूट्रल नहीं हुआ, कब तक चार्ज इनमें फ्लो करता रहेगा, जब तक चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है -40 इसके ऊपर आ जाएगा, -40 ही इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में जो फोर्स थी वो कितनी थी, एफ। इन दोनों में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो थी वो एफ थी। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर अब फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कितने टाइम फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अच्छा अब ज़रा गौर करेंगे कितने टाइम फ़र्क पड़ता है। चार्ज वन, ये चार्ज वन था, चार्ज वन जो है वो 10 से बढ़ के उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 40। हमने नेगेटिव को साइन है, चूँकि ये जो फोर्स होती है हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज है। तो चार्ज हमने देखना है, तो इसकी फोर्स अगर चार्ज देखें तो मैग्नीट्यूड 10 से बढ़ के कितना हो गया, क्या 40, तो 4 टाइम्स का बड़ा है। लेकिन ये 90 से जो है ये वाला जो है वो कम हो के यहाँ पर कितना हो गया, 40, ठीक हो गया। तो इसमें इसका जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, जबकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, कम हुआ है।
तो अब देखें कि फोर्स जो है वो कितनी रह जाएगी, तो हमने बताना है कि वो फोर्स जो है वो कितनी रह गई है। तो इसमें देखें इसका जो है वो अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि कितना आया हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड जो है इसकी रेशो क्या चेंज हुई है, 40 चार्ज 1 के केस में 40/10, ठीक है। चार्ज 1 जो है वो आपका 40/10 यानी कि उसमें जो चेंज आया वो 4 टाइम्स ये बढ़ गया है। जबकि चार्ज 2 की बात करें तो वो आपके पास जो है वो कितना हो गया है, 40/90, तो वो 4/9 जो है वो टाइम्स उसमें चेंज आया है, ठीक है। इसका मतलब है जो आप न्यू फोर्स हो जाएगी वो किसी मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होती है, तो Q1 जो है वो 4, जबकि Q2 जो है वो 4/9 है, और पहले जो है उन्होंने फोर्स F थी, तो इसका मतलब है कि 16/9 टाइम्स जो है उसकी फोर्स जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखना है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस में क्या फ़र्क आया आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज। इसमें आंसर इज बीटा, तो डेट इज़ आल्सो सिंपल वन जी, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 104 जो है डेट इज़ सो सिंपल, पोटेंशियल जो है उनका सरफेस फाइंड करना है, और हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, तो सिंपली आंसर जो है यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। 106 जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो इसमें तो आंसर आपका डेल्टा ही बनता है। नेक्स्ट जी, जो रेक्टिफायर है वो कहता है करंट को फ्लो होने देता है, हाँ 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल में जो है वो एक हाफ में जो है उसको पास होने देगा, ठीक है। अब ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ, ओनली फॉर नेगेटिव हाफ ने ऐसा नहीं है, 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल, जो कि डायोड की भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, इसलिए चार्ली आंसर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो है उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है वो सेवरल मेगा ओम होती है। ये करेक्टरिस्टिक्स ये है। 109 में जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स जो है वो क्या एक्सरेज प्रोडक्शन, डेट इज आल्सो सो सिंपल। 110 जो है डेट इज जो है इसमें आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करनी है आपको, वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर बताई हुई है उसने, वो कितनी है जी 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बतानी है कि क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो यू डू नो कि उसका फॉर्मूला होता है V0E, ठीक है। इन केस ऑफ जो है वो हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो यूँ कर लें HF यानी कि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी माइनस जो है वो क्या था वर्क फंक्शन जो है यानी कि फाई, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर HF जो है वो हमें नहीं गिवन, हमें वेवलेंथ गिवन है, तो मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया हुआ है कि अगर हमें जो है वो वेवलेंथ गिवन हो तो हम किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया था 12400 एंगस्ट्रॉम मीन 10⁻⁻10 ही होता वो भी, डिवाइडेड बाई लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम ये, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 2 0 से भी कैंसिल आउट हो गया, आगे रह गया 50। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो आंसर 2.48 आंसर आ जाएगा, और आंसर भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको पता है ये शॉर्टकट फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो जब आपका जो है HF यानी कि फोटोन आ गया आपके पास 2.48, वर्क फंक्शन ऑलरेडी आपको गिवन है वो 2 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है दोनों, तो आंसर आपका 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट फार्मूला नहीं बोलना, ये एक्सरेज में भी काम आता है, यहाँ भी काम आता है, ठीक है। सो इसमें जो है वो फार्मूला शॉर्टकट अगर आपको याद हो तो मैं दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ, हो सकता है किसी के जहन में ना हो। कंप्लीट फार्मूला जो है वो फार्मूला था ई इज इक्वल टू, अगर हमें फोटोन जो है वो ये अगर इसको रीअरेंज करें HF वाले फार्मूले को, तो ये HC/लैम्डा बनता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको HC/E/1/लैम्डा कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। तो HC/E जो है ये 12400 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आता है। तो ये जो कांस्टेंट है HC/E ये 12400 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, जस्ट वेवलेंथ हमारे गिवन होनी चाहिए, तो चार्ली आंसर है।
111 जो है वो थर्मिस्टर जो है वो यूजली जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि इसका क्या होता है नेगेटिव है, तो अगर हीट अप करेंगे तो उनका जो है वो कहता है रेजिस्टेंस डिक्रीज करनी चाहिए। तो एज द फर्नेस हीट अप द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ थर्मिस्टर। अच्छा, यहाँ उसने कहा है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यूजली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ होते हैं। तो देखें कितना जो है वो एग्जामिनर आपको डॉच कर सकता है। यहाँ उसने नेट पॉजिटिव कह दिया तो फिर इंक्रीज होगा, तो यूजली वैसे नेगेटिव होता है, फिर डिक्रीज होना चाहिए था। इसमें आंसर 4 भी ही आएगा क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और 112 जो है डेट इज़ आल्सो सिंपल वन जी, इसमें करंट और टाइम गिवन है, आपने टोटल चार्ज पॉइंट में क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो 5 ही आंसर आ जाएगा, अल्फा आंसर है ये। अब हमने नंबर ऑफ टाइम सॉल्व कर लिए हैं जी। इसमें अगर जो जंप करता है थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड से सेकंड का मतलब है ये बाल्मर सीरीज़ की बात कर रहा है। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ 36/5 आ रही आती है, बीटा आंसर है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ देखना आपने, 10+4 जो है वो फिर कितना है जी 14, यहाँ 13x, और ये 5+2 7, यहाँ 7 ही है। इसका मतलब है यहाँ न्यूट्रॉन अगर आप लगा दें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 115 आल्सो सिंपल, 116 और 1, इसका मतलब है कि आपके पास जो रेशो है 1/16 आएगी। तो 1/16 का मतलब है, आपको टेबल मैंने लर्न करवाया हुआ है, ये आपके पास जो है वो इसका मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आ जाएंगी 4। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर 4 हैं तो यहाँ से आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर हाफ लाइफ 40 डेज है, तो मैंने आपको बताया, बट टोटल टाइम कैलकुलेट कैसे करना है। टोटल टाइम जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स यहाँ 1/16 से हमें पता चल जाएगा कितनी है 4, और हाफ लाइफ हमें ऑलरेडी गिवन है 140 डेज, तो 4 इंटू 140 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर इज 560 डेज। और नेक्स्ट जो है जी 116 जो है वो गैमा रेडिएशंस आर एमिटेड ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियस, सिंपल है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी किसकी होती है, 1 मैस की, तो 1.6606 10⁻⁻47 होता है। डी ब्रोकली वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो हमने नंबर ऑफ टाइम जो है वो कैलकुलेट की हुई है, h/2m आएगी, चार्ली आंसर है। नेक्स्ट फिर से जो है वो वर्क फंक्शन पूछ रहा है, आइंस्टाइन मैथ एनर्जी क्वेश्चन की यहाँ अप्लाई होनी है, सिंपल है 7 -5.5, तो आंसर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा आंसर आ जाएगा। 120 जो है वो लास्ट क्वेश्चन डेट इज आल्सो सिंपल वन जी, ये हमने एनर्जी स्टोर्ड इन द जो है वो डिफॉर्म मटेरियल में, आपको मैंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह रहा है, यानी एनर्जी डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला पड़ा था 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन उसने डायरेक्टली नहीं लिखे, उनको नाम दे दिया है। तो एक्स कह रहा है वो लॉग्निट्यूडल स्ट्रेन को, और वाई कह रहा है यंग्स मॉडुलस को। तो इसमें तो यंग मॉडुलस नहीं है इस फॉर्मूले में, तो रीअरेंज करें, हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दे 1/2, स्ट्रेस जो है इसमें जो है वो इसकी जगह आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन स्ट्रेन से मल्टीप्लाई होकर स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसने स्ट्रेन को स्ट्रेन नहीं कहा हुआ, एक्स कहा हुआ है, तो हम इसको 1/2 वाई, अब स्ट्रेन की जगह क्या आ जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/2 वाई एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है आपका अल्फ़ा बनेगा। आई होप सो कि आपका जो है वो इसमें रिजल्ट बहुत बेहतर आया होगा। देखिए रिजल्ट बेहतर जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। आई होप सो कि इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ जो है वो बाकी टेस्ट भी अटैम्प्ट करेंगे, और क्रैश टेस्ट में आके इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन के साथ दोबारा बात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।